हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम विनीत लुम्बा और आज हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम्स। बेसिकली अगर हमारे मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स जो है ना, अगर हमारी मैथ्स की फाउंडेशन जो है वो अगर स्ट्रांग बन जाए तो डेफिनेटली हम जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कल को जाके इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम फंडामेंटल्स पे वर्क कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे एरियाज को हैंडल करेंगे जिससे हमारी एक स्ट्रांग फाउंडेशन मैथमेटिक्स में बन पाए जेई एडवांस के लिए। और हमारा अभी के लिए टारगेट है जेई 2023। हालांकि इसको और ईयर्स के एस्पिरेंट्स भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेसन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन लॉगरिथम्स। ओके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। विदाउट एनी प्रायर नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर कंप्लीटली। मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम बी टेक फ्रॉम IIT रुड़की और फिलहाल मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं। वहां पे मैं टॉप एजुकेटर हूं। आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल है वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। टेलीग्राम ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें जाके, और वहां पे आप सर्च करिएगा ऊपर इस आइकन में @JEadvance2023। तो आप वहां से हमारे इस फाउंडेशन के ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। और भी कई सारे बच्चे हैं जो इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारा एक ग्रुप है, और जिसमें के जो एक जनरल ग्रुप है उसका हैंडल है @free IITG कोचिंग। दिस इज माई स्टैंडर्ड ग्रुप एंड दिस वन इज फॉर टोटली डेडिकेटेड फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स। और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन से ही पता चलेंगी। उसको जरूर रीड करें करें और ध्यान से रीड करें। लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स क्या है? ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है, मतलब बच्चे ना परेशान हो जाते हैं इससे। 11th 12th के बच्चों को पूछोगे लॉग का क्वेश्चन आया था तो कांपने लग जाते हैं, डर बहुत बैठ आता है। वही डर मैंने आज आपका इस वीडियो के माध्यम से दूर करना है। आइए शुरू करते हैं उस डर को दूर करने की प्रथा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मेरे पास एक नंबर हो, लेट से, है ना, मेरे पास एक नंबर क्या है, 1 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास है, जिसमें आप देखिए 8 जीरो है, बहुत बड़ा नंबर है ना। ऐसे मेरे पास कई सारे नंबर्स हैं। तो मेरे को अगर डाटा को टैबुलेट करना है, टेबल की फॉर्म में लिखना, तो मेरे को बार बार इतने इतने बड़े नंबर्स लिखने पड़ेंगे। इसको आसान तरीके से लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको 10⁸ लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म होती है ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप इस फॉर्म में देखिए कि ये जो होता है ना नंबर नीचे, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है। और ये क्या होता है? ये हमारा पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, या फिर पावर बोल देते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पावर है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस है और एक पावर है। इसी को रिप्रेजेंट करने की एक और फॉर्म होती है, उसको हम लॉगरिदमिक फॉर्म बोलते हैं। लॉगरिदमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमने कई बार यूज करी होगी। लॉगरिदमिक फॉर्म अब मैं आपको बताता हूं। तो क्या बोलते हैं कि आप इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय आप ऐसा बोल दो कि मेरे नंबर जो हैं वो इस फॉर्म में है, ऐसे, ऐसा। तो इसका जो आंसर आएगा वही तुम्हारे लॉग की वैल्यू होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि n निकालना हो तो क्या करें? 10 की कितनी पावर करें कि n आ जाए? वो जो कितनी है ना, वही हमारे लॉग की वैल्यू होती है। मतलब आप नंबर को अगर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने नंबर्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करा है, या फिर log ऑफ n टू द बेस 10। ये क्या है? अब इसका बेस है, और ये क्या है? लॉग, जिस नंबर का आपने लिया है। तो किसी भी नंबर का लॉग किसी पर्टिकुलर बेस पे होता क्या है कि आप बेस की कितनी पावर करें कि वो नंबर आ जाए। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को ये बताओ कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 कितना होगा। अब सोच के देखो, 2 की कितनी पावर करूं कि 8 आ जाए, है ना। 2 की कितनी पावर की जाए कि 8 आ जाए। अब सबको पता है कि 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा ना। तो वही तुम्हारे लॉग की वैल्यू है। तो लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है कि बेस की कितनी पावर हो कि वो नंबर आ जाए। कहीं पे भी लिखा हो log ऑफ n टू द बेस b, अगर हमारा a आ रहा है मान लो, तो वो कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि n ढूंढने के लिए आपको b को a की पावर पे लेके जाना पड़ेगा। नंबर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेस को a पावर पे रेज करना पड़ेगा, जो लॉग की वैल्यू आई है। इसमें हम कई सारे एग्जांपल्स लेंगे, डोंट वरी। जैसे मैं आपको बोलता हूं 125 है
और 5 है। बताइए 5 की कितनी पावर करूं कि 125 आ जाए? सोच के देखें, 5 की क्या पावर करें, 5 की क्या पावर करें कि 125 आ जाए? 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा ना। हमें पता है ना 5 क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो वही तुम्हारे लॉग का आंसर है। लॉग बहुत आसान है यार, आसान बहुत है, बस थोड़ा सोच के बताना है आंसर को। मान लो तुम्हें मैं बोलता हूँ लॉग ऑफ 8 टू द बेस रूट 2। अब सोच के बताओ कि रूट 2 की क्या पावर करें कि 8 आ जाए? रूट 2 की पावर करनी है, केवल 2 की नहीं है, रूट 2 की। अब सोचो कि भाई रूट 2 की ऐसी क्या पावर करी जाए कि 8 बन जाए। अब हमें पता है कि रूट 2 की पावर अगर मैं 6 करता हूं तो क्या आएगा, 2 की पावर हाफ, और ये 6 आया, 8 आया, तो 2 क्यूब हमारा 8 बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी बन रही है। यानी कि इस लॉगरिदम का आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 8 टू द बेस रूट 2 विल बी व्हाट, दैट विल बी 6। तो नंबर ढूंढने के लिए बेस की कितनी पावर करी जाए, लॉग ऑफ n टू द बेस b। अगर a आ रहा है तो इट इज इक्वलेंट टू कि नंबर ढूंढना हो तो b की पावर a आपको करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली लिखने का एक तरीका है कि आप इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने नंबर को ना लॉग ऑफ n टू द बेस 10 की फॉर्म में लिखा है, ऐसे करके लिख दिया और ये बोल दिया कि ये मेरा 8 है। अब तुम नंबर ढूंढना है तो तुम नंबर ढूंढ लो, 10 की पावर 8 आ जाएगा। थोड़ा बेसिकली सीक्रेट वे में लिख दिया ना, ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई कोड वर्ड में लिख दिया हमने ना, जेम्स बॉन्ड टाइप। एक सीक्रेट वे में हमने नंबर को लिख दिया कि वही बंदा इसको इवेल्युएट कर पाएगा, नंबर की वैल्यू वही ढूंढ पाएगा जिसको लॉग पता होगा। जिसको लॉग नहीं पता वो बेसिकली इसका आंसर ढूंढ ही नहीं पाएगा। आइए और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, है ना, क्या बोलूं, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को बताओ कि मैं 125 बेस रूट 5 की क्या पावर करूं कि 125 आ जाए? सोच के देखो, रूट 5 की ऐसी क्या पावर करी जाए? क्या रूट 5 की पावर 3 करने से 125 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या रूट 5 की पावर 6 करने से 125 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आप चेक करके देख ले। तो बेसिकली हम अगर रूट 5 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। इसका मतलब लॉग ऑफ 125 टू द बेस रूट 5, बेस रूट 5 क्या है, बेस रूट 5, दैट विल गिव यू 6। ठीक है, आइए इस पे कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं सो दैट हमारा जो होल्ड है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे वो जरूर बन जाए। जैसे मैं आपको बोलूँ, अब ये वाला थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बच्चों को सोचना पड़ेगा, लेकिन है ना। तो हाफ की ऐसी क्या पावर करी जाए कि 16 बन जाए? सोचो, हाफ की मैंने आपको इतने एग्जांपल्स करा देने हैं ना कि आपको लगेगा कि यार ये तो सबसे आसान टॉपिक है। हाफ की क्या पावर करें? अरे हाफ को 16 बनाना है। अब देखो, अगर मैं हाफ की पावर 4 करता हूं तो 1/16 बनेगा, है ना। हाफ की पावर 4 करते थे तो 1/16, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 16 चाहिए। तो क्यों ना हाफ की पावर -4 कर दी जाए? तो इसका क्या फायदा होगा सर? अरे यार, हाफ की पावर अगर -1 होगी तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना, चाहे तुम अभी छोटे बच्चे हो ना, मान लो तुम 10th में हो, तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये 2 बन जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं लॉग ऑफ 16 द बेस हाफ की वैल्यू आपसे पूछता तो वो कितनी आती, -4 आती। समझ में आ रहा है, -4। हाफ की कितनी पावर करें कि 16 बन जाए? हाफ की कितनी पावर, सोच समझ के करना है। क्वेश्चन टफ होते रहेंगे, थोड़े थोड़े तो टफ होंगे ना। अब सिंपल सिंपल थोड़ी ना पूछूंगा बार बार, बार बार ये पूछता मैं अच्छा भी नहीं लगता कि 64 टू द बेस 2 बताइए कितना होगा। अब ये तो सब लोग बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना करने हमने हमने अपने लेवल को रेस करना है। हम जेई की प्रेपरेशन कर रहे हैं, छोटे मोटे हम एग्जाम के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम। देखिए, तो 2 की कितनी पावर करें कि 64 आ जाए? 2 की पावर अगर आप 6 करिएगा, है ना, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 होता है 64। तो आपको लगता है कि भाई 64 आ जाएगा, तो 64 टू द बेस 2 का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। दिस इज वेरी इजी सर, कोई अच्छा सवाल दो। आओ फिर बेटा, अच्छा सवाल तुम्हें दे देते हैं। आइए, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 16 क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 32 टू द बेस 16? जिन जिनका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, मेरे साथ साथ आंसर बताएं। वीडियो पॉज करें, आंसर बताएं, फिर आगे चलें यार। फिर ही तो मजा आएगा, फिर ही तो पता चलेगा हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। कितने लोग सही आंसर ढूंढ पा रहे थे? आंसर देखने के बाद कमेंट नहीं करना, आंसर देखने से पहले कमेंट करना है। 16 की कितनी पावर करें कि 32 आ जाए, है ना, 16 की कितनी पावर करें 32 आ जाए?
तो आइए देखें। तो इसका कमेंट आपको करना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका कमेंट करने को मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये आया सर मेरा। तो 16 की पावर, देखो 16 की कुछ पावर करनी है, उसको 32 बनाना है, ठीक है। अब सोचना है तुम्हें यार 16 का क्या किया जाए कि 32 बने। हमें पता है कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, और 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। अब हमें इसकी जगह 2 की पावर 5 लेके आना है ना, 2 की पावर क्या लेके आना है, 5 लेके आना, तभी तो ये बराबर हो गए, तो 2 की पावर 4 है। तो अगर मैं पावर को 5/4 कर दूं तो 4 से 4 कट जाएगा और 2 की पावर 5 आ जाएगा क्या। अगर मैं पावर को क्या कर दूं, 5/4 कर दूं, देखो आसान तरीका देखो, 16 की कितनी पावर करूं, 16 की कितनी पावर करूं कि 32 आ जाए। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। अब 16 होता है 2 की पावर 4। तो अब ऐसी क्या पावर यहाँ पे रखी जाए कि ये पावर 5 बन जाए। तो अगर आप यहाँ पे 5/4 रखेंगे तो 4 से 4 कटेगा और पावर 5 बनेगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 16 की पावर 5/4 की वैल्यू 32 होती है। आओ चेक करके दिखा देता हूँ। 16 का 4th रूट लेंगे, 16 की पावर 1/4 है ना, तो 16 की पावर 1/4 2 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। तो बात तो सर आपने सही की और मेथड भी हमें समझ में आ गया। तो 16 की कितनी पावर करें कि हमारे पास 32 आ जाए। ये लॉजिक से कर रहा हूँ, अभी मैंने तुम्हें कोई लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं कराई है। दिस इज द प्योर फंडामेंटल लॉजिक जो कि हम यूज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इनमें प्रॉपर्टीज की तो जरूरत ही नहीं है। आइए जरा एक क्वेश्चन अब आप करके बताइएगा मेरे को, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है ना। हमारा सेशन लाइव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को आंसर नहीं देंगे, आप वीडियो पॉज करेंगे आंसर देंगे। log ऑफ 27 टू द बेस 81, 81 की कितनी पावर करें कि 27 आ जाए। सोच समझ के बताना आपको 81 की कितनी पावर करें। 81 की कुछ पावर चाहिए हमें जो हमें 27 दे जाए, है ना। 27 हमें क्या पता है, 3 की पावर 3 होता है, और 81 हमें क्या पता है, 3 की पावर 4 होता है। अब बाहर क्या पावर रखूं यहाँ पे कि 3 की पावर 3 बन जाए। ऐसी क्या पावर रखूं बाहर कि 3 की पावर 3 बन जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली जज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आप 3/4 रख दो, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। बात तो बेटा सही है तुम्हारी। अगर मैं इसकी पावर 3/4 कर देता हूँ ना, 81 की पावर 3/4 कर देता हूँ, तो आप देखिए 3 का 4th रूट कितना आएगा, 3 की पावर 4 है ना, तो 3 की पावर 4 इंटू 3/4, तो ये कट गया, 3 की पावर 3 आया जो कि 27 होता है। तो बात सही है, तो आंसर क्या सर 3/4 आ जाएगा। अरे बिल्कुल आंसर 3/4 आएगा। आप में से कई सारे लोगों ने इसको जरूर मार्क करा होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसको छोड़ना नहीं है। आइए देखें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें टेलीग्राम में ज्वाइन कराने से, बस ये है कि भाई कनेक्टेड रहेंगे ना, कनेक्टेड तो होना चाहिए ना। टीचर और स्टूडेंट कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो कैसा होगा। अरे सर ये क्या डाल दिया, बातों बातों में मुश्किल क्वेश्चन दे दिए क्या, ये क्या चीज़ है भाई। अरे कॉस साइन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं पढ़े वो ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना, लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो लोग मेरे को जरा इसका आंसर बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो तुमने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सर कॉस 45 हमारे टीचर ने बताया था हमें कि 1/√2 होता है, और साइन 45 भी मजे की बात है, 1/√2 ही बताया था। तो 1/√2 की कितनी पावर करें कि 1/√2 ही आ जाए। तो सर ये तो आसान हो गया, पावर 1 कर दो तो 1/√2 आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर 1 होगा। अरे बिल्कुल इसका आंसर 1 ही होएगा, ठीक है। डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी 1। समझ में आ रही हैं चीजें, आ जाए। अच्छा सर कोई और करके दिखाओ, जैसे कि log ऑफ tan 30 डिग्री। ये बेसिक है, केवल बेसिक से कर रहा हूँ, अभी तो प्रॉपर्टी कराई नहीं तुम्हें। तो tan 30 डिग्री, सर ये एक तो tan है एक 3 है। चलो हम कोशिश करते हैं करने की क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर तुम्हें हमें बताना है। तो भाई tan 30 तो होता है 1/√3। पंडित बद्री प्रसाद वाला हमने मेथड सीखा सर। अरे उसके बिना भी आना चाहिए ना, हर बार पंडित बद्री प्रसाद को थोड़ी ना बुलाएंगे करने के लिए, थोड़ा उसके बिना भी करना चाहिए। चलो तो log ऑफ 1/√3, 1/√3। अच्छा तो 3 की कितनी पावर करें कि 1/√3 बन जाए। सर ये वाला तो कठिन सा लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा करके देखते हैं। 1/√3 क्या होगा, 1/3 की पावर हाफ होगा। इसको क्या 3 की पावर माइनस हाफ रख सकते हैं। हाँ सर बात तो सही है, यानी कि हमें यहाँ पे 3 की पावर माइनस हाफ लेके आनी है। 3 की कितनी पावर करेंगे माइनस हाफ आ जाए, पावर
और तो 3 की पावर कितनी करोगे, 3 की पावर माइनस हाफ करोगे तभी तो 3 की पावर माइनस हाफ के साथ मैच होगा ना, नहीं तो मैच नहीं हो पाएगा। 3 की कितनी पावर करें कि 1/√3 बन जाए ना, 3 की कितनी पावर करें कि 1/√3 बन जाए, तो आंसर कितना आ गया सर, माइनस हाफ आ गया क्या? बिल्कुल बेटा, आंसर विल बी माइनस ऑफ हाफ। तो 3 की बेस की कितनी पावर करें कि 1/√3 बन जाए। 1/√3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ऐसे करके लिख लिया और यहाँ से देखा 3 की कितनी पावर करें कि 3 की पावर माइनस हाफ बन जाएगा, तो 3 की पावर माइनस हाफ कर दो तो 3 की पावर माइनस हाफ बन जाएगा। सर बहुत बार हो गया ना, 3 की पावर 3 की पावर। चलिए, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन के आंसर तुमने चैट में जरूर दे दिए होंगे। जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं ना, वो ज़रूर कमेंट किया करें, ठीक है। लाइक तो आप करेंगे, वो मेरे को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर log ऑफ n टू द बेस b आपको लिखा हुआ है तो इस पे ना कुछ कुछ कंडीशंस हैं। पहली क्या, कि जो नंबर है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स वी डू नॉट स्टडी। जैसे बोलते हैं ना आपको क्लास में टीचर के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 10th में बोलते हैं, 11th में बोलेंगे कि आ भी सकता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर होता है उसमें बोलेंगे आ सकता है, बट अभी के लिए बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता ना। तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे 12th तक, जब तक हम जेई नहीं दे देते तब तक लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज द लॉग विल बी हैविंग अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई भी तुम्हें आके बोलता है कि लॉग ऑफ -10 निकालो, उसको बोल चल भाग यहां से, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं ना, इसको रिजेक्ट कर देने का, अपने आसपास भी इसको भटकने नहीं देने का। तो लॉग ऑफ n टू द बेस b अगर हमारे पास है तो जो नंबर होगा ना बेटा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा बेस है ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इससे हम केवल पॉजिटिव बेस के लिए लॉग को पढ़ते हैं। बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। और मजे की बात यह है बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये वाला मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए। आओ दिखाता हूँ। मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 1 है, बताओ 1 की कितनी पावर करूँ कि 8 आ जाए। 1 की कितनी पावर करूँ कि 8 आ जाए, हैं सर? 1 की पावर कितनी करें 8 आ जाए? अरे 1 की तो सर पावर कर ही नहीं सकते, 1 की कोई भी पावर करो वो तो 1 ही रहेगा। इसीलिए तो बोला है कि बेस हमारा जो है वो 1 नहीं हो सकता। बेस 1 होगा तो पावर किसकी करोगे, 1 की कुछ भी पावर करोगे वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो क्या सर मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ कि 1 होगा? नहीं बेटा, इसका आंसर भी 1 नहीं होगा। बट सर यहाँ पे तो 1 की पावर 1 करने से 1 आ रहा है। अरे यहाँ पे लेकिन 1 की पावर 2 करने से भी 1 आ रहा है, 1 की पावर 3 करने से भी 1 आ रहा है, 1 की पावर 5 करने से भी 1 आ रहा है। तो तुम्हें क्या पता कौन सी वैल्यू होगी। इसलिए जब भी कोई बंदा तुम्हें बेस नेगेटिव दे देगा, <0 दे देगा, या बेस इक्वल टू 1 दे देगा, तो उसको भगा देने का, ठीक है। जैसे इसको रिजेक्ट किया ना उसी तरह से उसको भी रिजेक्ट कर देने का कि चल भाई अपने घर चल, जो n होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0, पहली क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरा क्राइटेरिया कि बेस हमारा 1 नहीं हो सकता। थर्ड क्राइटेरिया इज दैट बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो लॉग जब भी हम लेंगे किसी नंबर का तो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, वो नंबर का बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो नंबर कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। बेस, उसका बेस नंबर हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, वही हमारी प्रॉपर्टी है, नंबर 1 हो सकता है, बेस नहीं होना चाहिए। देखो मान लो तुमसे कोई पूछता है लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5, 5 की कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए, 5 की कितनी पावर करूं? अरे भैया 5 की पावर 0 कर दोगे तो 1 आ जाएगा ना, 5 की पावर 0 कर दोगे तो 1 आ जाएगा। लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7, 7 की कितनी पावर करूं कि 0 आ जाए? अरे 1 आ जाए। 7 की कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए? 7 की पावर भी भाई 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस विल गिव यू 0। लेकिन बेस पे वही कंडीशंस है, अब भी बेस ग्रेटर देन 0 और अब भी बेस नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमेशा रहेंगी। इस कंडीशन जब भी मैं बोलता हूं ना लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, जब भी मैं बोलूं तो ये कंडीशन तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए कि सर जी
बेस हमेशा पॉजिटिव होगा एंड बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। कभी तुम्हें लगे ना कि स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को पॉज कर लेने का और 2 मिनट पानी चाय कुछ पी लेने का, बर्गर शर्गर खा लेने का और फिर आगे बढ़ने का। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए लॉग ऑफ लेट्स से जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे आ जाए, दोनों सेम हो जाए, वो बी की कितनी पावर करें कि बी आ जाए, बी की कितनी पावर करें कि बी आ जाए। अरे बी की पावर 1 करोगे तभी तो बी आएगा ना। ये वाला तुम्हें याद है, यहाँ पे आया था 1/√2 1/√2। जब नंबर एंड बेस आर सेम देन द लॉग इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, सेम वैल्यू। अगर बेस और नंबर सेम रहेंगे तो लॉग हमेशा तुम्हें सेम ही वैल्यू देगा। लॉग विल ऑलवेज बी गिविंग यू द सेम वैल्यू। ठीक है, दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी नाइस प्रॉपर्टी। ये हालांकि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में यूज होती है बट फिर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या बोलता है, कह रहा है लॉग ऑफ n टू द बेस b होगा, है ना, ऐसा करके। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो तुम्हें कोई बोलता है कि लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 2, आंसर बताओ क्या होगा। तुम कहोगे कि 2 की पावर कितनी करें कि भाई हाफ बन जाए, है ना। तो हाफ क्या है, 2 की पावर -1 है, यानी कि 2 की पावर अगर हम -1 करेंगे तो हाफ बनेगा। तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आंसर आ गया, -1 आ गया। यही अगर आपके पास ऐसा होता लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, तो 2 की कितनी पावर करें कि 4 आ जाए, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और लेके दिखाता हूँ। मान लो तुम्हें मैं बोलता लॉग ऑफ 1/4 बेस हाफ, हाफ की कितनी पावर करें कि 1/4 आ जाए। सोच के देखो, हाफ की कितनी पावर करें कि 1/4 आ जाए। सर हाफ की पावर 2 कर दो तो 1/4 आ जाएगा। बात सही है ना, समझ में आए तो पीछे जाओ दोबारा से देखो। तो हाफ की पावर 2 करेंगे तो 1/4। आप देखो ये पॉजिटिव आया है, ये भी पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहता है कि तुम्हारे पास नंबर लाइन पे 1 होगा, तुम क्या करो ना, उस नंबर लाइन पे एन और बी को प्लॉट कर लो। जैसे मैं देखो एन क्या है, यहाँ पे हाफ है ना, तो एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा हाफ, और बी क्या है 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये दोनों नंबर लाइन के अलग अलग साइड पे है ना, 1 के अलग अलग साइड पे है। एक 1 के इस साइड में, एक 1 के इस साइड में, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे बेस है। अगर दोनों 1 के अलग अलग साइड में आएंगे ना तो आंसर नेगेटिव आता है हमेशा। ये शॉर्टकट है एक तरह से, है ना, शॉर्ट ट्रिक है ये। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर नंबर और बेस 1 के अलग अलग साइड आए ना तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा वो तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तुम साइन बता सकते हो। नेगेटिव कब आता है, इफ बेस एंड द नंबर आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, और ऑन डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी। अगर दोनों अलग अलग साइड पे हैं, देखो 2 और 4, देखो अगर तुम इसकी नंबर लाइन बनाते हो तो 2 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, सेम साइड पे है, आंसर पॉजिटिव आया। इधर देखो ये 1 इधर है, हाफ इधर आएगा, 1/4 भी इधर आएगा। तो आप देखें हाफ और 1/4 दोनों 1 के एक ही तरफ आ रहे हैं। तो अगर नंबर और बेस सेम साइड ऑफ यूनिटी पे रहेंगे ना तो आंसर पॉजिटिव आता है, नहीं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लॉग ऑफ n टू द बेस b, अगर n एंड b आर ऑन सेम साइड, आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। कुछ भी लिखना हो तो भाई पॉज करके लिख सकते हैं। मैं ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप ये यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। एन एंड बी आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। और अगर नंबर एंड द बेस आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, आर ऑन डिफरेंट साइड of unity, then you are going to get a negative value। तो पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू कब कब आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर गोइंग टू बी ऑन द साइड्स ऑफ यूनिटी। अगर सेम साइड में होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर डिफरेंट साइड में होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। जाने के कोई तुमसे पूछे कि लॉग ऑफ 57 टू द बेस हाफ कितना आएगा, हमें पता है कि यार 57 1 के इस तरफ आना है और हाफ 1 के इस तरफ आना है, तो आंसर जो भी आए वो नहीं हमें पता क्या आएगा अभी के लिए, बट हमें इतना जरूर पता है कि नेगेटिव आएगा। कोई तुमसे पूछता है लॉग ऑफ 25
टू द बेस लेट्स से 65 कितना आएगा। अब हमें पता है कि यार एक 1 है, 25 भी इधर लाई करेगा, 65 भी इधर लाई करेगा, तो दोनों यूनिटी के सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा जरूर, कोई ना कोई, हमें नहीं पता क्या आएगा बट पॉजिटिव आएगा। तो अब आप साइन बता सकते हो लॉग का, अगर आपको नंबर दिया है तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा वाला पॉजिटिव और कौन से वाला लॉग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट हो तो वीडियो को 3-4 बार देखने का, फिर भी डाउट क्लियर ना हो फिर कमेंट करने का कि सर ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई, तो उसका कुछ हम सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ एक्चुअल में हमारा लॉग को करने के मेथड्स पता चलेंगे। कैसे, क्या बोलता है कि लॉग ऑफ m की पावर n हो, अगर बेस कुछ दिया है हमें, बेस b दिया है, लॉग ऑफ m की पावर n बोल रहा है, तो कह रहा है ये जो n होता है ना, बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब वही कंडीशंस के साथ है ना, बेस 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो कह रहा है आप n को ना आगे लेके आ सकते हो। दैट इज द प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, ये अब इनके प्रूफ्स पे नहीं जाएंगे हम, दिस यू हैव टू रिमेंबर, नो वन इज गोइंग टू टेल यू द प्रूफ्स एंड द प्रूफ्स आर इररेलेवेंट, आपको याद तो करनी पड़ेगी, प्रूफ थोड़ी ना करेंगे। छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अब आप फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहे हो IIT JEE का, तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ना, प्रूफ के साथ जो लगाव है ना आपका वो सब छोड़ दो, बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होगा, वहाँ प्रूफ थोड़ी करेंगे, तो n आगे आ जाएगा। सर कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, जैसे बेटा तुम्हें ये निकालना हो, वैसे तो तुम्हें पता ही है कि आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, बट प्रॉपर्टी से करके दिखाता हूँ। क्या कर सकते हो, 8 है, जैसे 8 को क्या लिख लिया 2 की पावर 3, और नीचे 2 को क्या लिख लिया, वो तो 2 ही रहा, तो 3 आगे आ गया, प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, पावर जो है ना वो आगे आ जाती है। अब ये देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, और तुम्हें पीछे प्रॉपर्टी कराई थी, अगर ये दोनों मैच कर जाएं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे आंसर इसका 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 आंसर कितना मिलेगा तुम्हें, 3 मिलेगा। और ये तुम्हें लॉजिक से भी पता है कि 2 की पावर कितनी करें, 8 आ जाए, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। समझ में आ रही बात। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ लॉग ऑफ, लेट्स से कोई अच्छे वाला करे, लॉग ऑफ लेट्स से 27 टू द बेस 3 है मान लो, है ना? तो थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, √27 ले लेते हैं, मान लो ये है। अब हमें सोचना पड़ेगा यार 3 की पावर कितनी आ लें कि √27 आ जाए, ऐसा थोड़ा मुश्किल सा है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इसको थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करो। तो रूट क्या है, वो तो 27 की पावर हाफ आ गया, तो पहले ये हाफ बाहर आ गया, ठीक है, तो हाफ बाहर आ गया, अब 27 बचा, बेस 3 बचा, हाफ आया, तो 27 क्या होता है 3 की पावर 3। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल जाए ना मेरे सॉल्व करने के, तो चैट में कमेंट में नीचे कर दिया करो, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ इन बच्चों ने ये आंसर मेरे निकालने से पहले ही पता चल गया था इनको कि ये आंसर आएगा। पॉज करने का और करने का मतलब, अगर ये मेरा लेक्चर आधे घंटे का है ना, तो हमें इसको करने में 1.5 घंटा आराम से लगेगा, तो आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। तो log 3 टू द बेस 3 तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 3/2 इंटू 1, दैट इज 3/2। That is how you can solve these particular problem with the help of this particular property log of m raised to power n। n तुम्हारा क्या होगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। That is property number 5। property number 6, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे क्या था m raised to power n था ना, तो ये नंबर पे पावर नहीं होती, ठीक है, ये नंबर वैसे ही रहता है, लेकिन बेस की कुछ ना कुछ पावर आ जाती है, ठीक है। नंबर की पावर नहीं आ रही इस बार, बेस की पावर आ रही है, ध्यान रखना। नंबर की पावर आती तो सीधी आगे आ जाती थी, ये वाली नंबर की पावर आती थी यहाँ पे, तो ये आगे आ जाता था ऐसे करके ना, लेट मी शो यू, ये आगे आ जाएगा ऐसे, नंबर की पावर आई तो आगे आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बेस की पावर है, नंबर की नहीं है, तो जब बेस की पावर होगी ना तो 1/n की फॉर्म में आगे आएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ऐसे समझो बात को। तो जो अगर बेस की पावर हो रही है, इफ योर बेस इज हैविंग अ पावर, देन दैट पावर इज गोइंग टू कम आउटसाइड ऑफ लॉग बट इन द रेसिप्रोकल फॉर्म, 1/n की फॉर्म। तो ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें याद रखनी है, इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन लेके। जैसे आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था
32 टू द बेस 16, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। मैं आपको दिखाऊं पीछे कहाँ है, ये रहा, 5/4 आया था ना आंसर। आइए इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें अब बिना लॉजिक के और डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के, ये प्रॉपर्टी लगा के कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि 32 क्या है, वो 2 की पावर 5 है, और 16 क्या है, वो 2 की पावर 4 है। तो मैं दोनों प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी और 6 भी, ध्यान से देखो। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है कि ये जो ऊपर 5 है वो आगे आना चाहिए, एन एम की पावर एन बोलता ना, ये आगे आना चाहिए ऊपर वाला, तो वो आगे आ गया, ये 2 बचा। और बेस वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर बेस की पावर हो तो ये नीचे आना चाहिए 1/n की फॉर्म में, तो ये 1/4 की फॉर्म में आ गया। और log 2 टू द बेस 2 तो 2 ही होता है, तो आंसर आ गया ना 5/4। देखो आपको सोचना नहीं पड़ा, बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच पाए। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को मैं समराइज करके प्रॉपर्टी नंबर 7 की फॉर्म में सिंगल प्रॉपर्टी भी बना सकता हूँ कि मेरे पास अगर ऐसा हो रहा हो, m की पावर n1 बेस की पावर, या फिर ऐसा नहीं करते, ओके ऐसा कर लेते हैं, जो किताबों में नहीं दी होती है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये m है, ठीक है, और ये बेस की पावर मान लो n है ना। तो ये वाला m आगे आ जाएगा, log ऑफ n दे जाएगा, और बेस वाला जो n है वो नीचे आ जाएगा, और log ऑफ n टू द बेस भी ऐसा करके हमारा बन जाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 प्लस प्रॉपर्टी नंबर 6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आइए इस पे कोई क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ तुम्हें। और लेट्स से तुम्हें क्या निकालना हो, ये निकालना मान लो ना, log ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3, ये क्वेश्चन है मान लो। तो 9√3 टू द बेस 1/3। अब देखो देखो लॉजिक से तो कर ही सकते हैं, उसका तो मैं डिनाई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम क्या है, हम बिना लॉजिक के प्रॉपर्टी से करके देख रहे हैं। तो देखो कैसे लिख सकते हो इसको, 3 की पावर -1 लिख सकते हो, 1/3 कैन बी रिटन एज 3 की पावर -1, इतना तो पता ही है तुम्हें। और ये क्या है, ये 3 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर हाफ है। ये -1 तो आगे आ गया, तो 1/-1 लॉग, ये बेस 3 बच गया। यहाँ पे देखो बेसिस आर सेम, तो पावर्स विल गेट एडेड। 2 + हाफ कितना होता है, देखो मेरे को आता है, मैं इसलिए सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो 3 की पावर 5/2, ये 5/2 आगे आ जाएगा, माइनस तो है ही, 5/2 आगे आ गया, और log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो कि 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, -5/2। तो आपने डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से बिना किसी लॉजिक्स में गए हुए सिंपल प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा, और कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी टेक नाउ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें करके बताना अगर तुम्हें आता हो तो, हालांकि आएगा नहीं, बट फिर भी अगर तुम बना पाओ इसका आंसर तो मेरे को करके बताना, डरना मत है ना, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, डरने का नहीं। जो डर गया वो समझो घर गया, वो IIT नहीं गया, वो फिर घर ही जाएगा सीधा। देखिए कई सारे लॉग हैं, तो कई सारे लॉग से घबराना नहीं है, ब्रैकेट भी कई सारे, कोई टेंशन की बात नहीं। एक एक स्टेप तुम्हें करके दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले ये log बेस 2 है, मेरे को क्वेश्चन चेक करने ले दो, क्वेश्चन सही है। तो log 2 है बेस, फिर log है, log के अंदर log के अंदर log, ऐसा। अब ये देखो कि यार ये वाला जो log है ना, इसके साथ हम कुछ करते हैं छेड़छाड़। आइए, तो हम क्या करते हैं, ये पावर को इस log के आगे लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये m की पावर n है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, आ तो जाएगा सर, रोकेगा थोड़ी ना कोई से। ये एक ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट, ये वाला 3 है ना जो 27 की पावर 3 है, ये आगे ले आएगी यहाँ पे। तुम्हें ट्राई करना तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो भी, कभी भी, कहीं तुम ऐसा सोचो कि सर समय क्यों नहीं दे रहे, अरे रिकॉर्डेड सेशन है, आराम से पॉज करो, जितना मर्जी समय लो। तो 3 आ गया। अब log 27 टू द बेस 3 है, इसको अलग से सॉल्व कर लें। log 27 टू द बेस 3 कितना होगा, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 की पावर 3 टू द बेस 3, ये वाला 3 आगे आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 log
3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। वैसे भी हमें पता था 3 की कितनी पावर करेंगे 27 आ जाए, 3 की पावर 3 करेंगे तो इसकी जगह पे 3 आ गया। क्लियर? ये ब्रैकेट ये बंद हुई, एक ब्रैकेट ये वाली हुई बंद, और एक और बंद कर देते हैं। तो log ऑफ बेस 2 बेस 2 बेस 3, और ये क्या आ गया 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो 2 है हमारा ना, ये वाला जो 2 है वो 2 कहाँ पे जाएगा, ये इस लॉग के आगे आ जाएगा ना, बिल्कुल बाहर नहीं ले जाना, जिस लॉग की बात हो रही है ना उसी के आगे लेके जाना है। तो इस 2 को आगे ले आओ, तो log ऑफ बेस 2 log 2, यहाँ पे log 2 ये 2 बना और 3 टू द बेस 3 बना। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये 3 यहाँ पे आया था, log 27 टू द बेस 3 की वैल्यू 3 आई थी, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर आया था। ये 2 यहाँ पे आया है, यहाँ पे इधर इधर ये 2 आया है, log 3 टू द बेस 3 तो 1 होता है, ठीक है, तो उसको हम 1 डाल देते हैं। ये हमारे पास बना 2 इंटू 1, तो कितना आ गया log ऑफ, एक 2 है, एक log 2 टू द बेस 2 बचा ना, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया ना, तो log 2 टू द बेस 2 कितना होता है, log 2 टू द बेस 2 तो भाई 1 होता है। इधर ही कर दूं सॉल्व अब, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये log 2 टू द बेस 2 कितना बना, वो 1 बन गया। अब log ऑफ 1 टू द बेस 2 कितना आएगा, 0, और वही तुम्हारा आंसर आएगा। अब देखूंगा मैं बाद में ये कमेंट सेक्शन में किन किन लोगों ने 0 लिखा था। तो देखिए ध्यान से, 3 आगे आया यहाँ पे 27 टू द बेस 3। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या कहते हैं 27 टू द बेस 3 का log का वैल्यू 3 आ गया, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर आ गया, ये 2 आगे आया, log 3 टू द बेस 3 दैट इज़ 1, ये 2 आया, log 2 टू द बेस 2 दैट इज़ 1, log ऑफ 1 टू द बेस 2 दैट इज़ 0, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर इन दिस। ठीक है, देख लिया ना हमने, प्रॉपर्टी नंबर 7 तक देख लिया। अब आगे बढ़े प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। सारी प्रॉपर्टी तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं काफ़ी पढ़ा जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलता है कि अगर कहीं पे लॉग में तुम्हें दो चीज़ों का प्रोडक्ट दिख रहा हो और एक पर्टिकुलर बेस हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो प्रूफ्स पे मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10th के बच्चों को ना ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो प्रूफ ढूंढने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। अगर आपका नेचर वैसा है ना तो उसको चेंज कर लो, नहीं चेंज कर लोगे तो फिर अपने गोल को चेंज कर लो कि मैंने आईआईटी करना है। दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो प्रूफ ढूंढ सकते हो या एप्लीकेशन करके आईआईटी में पहुंच सकते हो। तो डिसाइड कर लो कंटिन्यू करने से पहले कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि मैं वही प्रूफ्स कराऊंगा जो रेलेवेंट होंगे। जो चीज़ें हमें याद ही करनी है उनका प्रूफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये क्या बोलती है प्रॉपर्टी, ये बोलती है कि मान लो ऐसा आ जाए, log ऑफ लेट से 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और बेस 10 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसको आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 10 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? इसको कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 2 टू द बेस 10 एंड log ऑफ 5 टू द बेस 10, ऐसा करके आप इसको स्प्लिट कर सकते हो कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ क्वेश्चन वेयर आई कैन शो यू इट्स यूज़। हालांकि हमने अभी बहुत कम पढ़ा है तो इतना सारा करना अभी ना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट से हमारे पास है, हमें ये दिया है, हमें दिया है 5 log ऑफ 4 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 25 टू द बेस 10। मान लीजिए ये हमें दिया है ना, दिस इज नाउ आवर क्वेश्चन। ये हमारी अलग एग्जांपल थी जिसको मैंने तुम्हें स्प्लिट करना सिखाया कि अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है तो आप ऐसा स्प्लिट कर सकते हो। अब इस बार आपको ना सम में दिए हैं, बेस सेम होना चाहिए, याद रखना बेस क्या है, सबका सेम है, ऑल द बेसिस हैव टू बी सेम। बेस सेम, चाहिए गलत मिट गया, बेस सेम नहीं होगा तो फिर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मेक श्योर दैट बेस इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है। अब क्या 4 टू द बेस 10 का आंसर तुम्हें आता है? तुम्हें नहीं आता। 10 की कितनी पावर करे 4 आएगा, बहुत कठिन है, ऐसे फ्रैक्शन में आएगा ना, कुछ नहीं पता चल रहा। 10 की कितनी पावर करें कि 25 आ जाए, कुछ नहीं पता चल रहा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, कौन से वाली प्रॉपर्टी, यही वाली, लेकिन रिवर्स
रिवर्स में लगाता हूं तो 4 × 25 आ जाएगा। 4 × 25 बेस 10। तो 4 × 25 कितना होता है? वो तो 100 होता है। और 100 क्या होगा? वो तो 10 का स्क्वायर होगा। तो 2 आगे आ जाएगा। तो log ऑफ 10⁻10 कितना होता है? वो 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि इसका आंसर कितना बनेगा? 2 बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको बहुत इजी कर लिया। वही अगर हमें प्रॉपर्टी ना पता होती तो फिर हम शायद इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं आती तो ये क्वेश्चन को करना शायद हमारे लिए कठिन टास्क होता। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ ही मिलती जुलती प्रॉपर्टी नंबर 9 है। वो क्या बोलती है? लॉग ऑफ m बाय n हो, अगर डिवीजन में हो तो इधर डिफरेंस में आता है log ऑफ m टू द बेस b माइनस log ऑफ n टू द बेस b। ठीक है, एग्जाम्पल मैं वैसा ही ले सकता हूँ। मान लो आपको log ऑफ 2 टू द बेस 5 है, ऐसा 2/5 है, बेस 10 है, तो इसको स्प्लिट करना तो आप ऐसा लिख सकते हो अगर चाहो तो log 2 टू द बेस 10 log ऑफ 5 टू द बेस 10। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर शायद हमें कुछ पता चल पाए। जैसे कि log ऑफ 10 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 125 टू द बेस 8, ऐसा करके है। अब हमने देखा कि यार पहली बात, दोनों का बेस सेम नहीं है, दिख रहा है तुम्हें? तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, है ना? बेस ही नहीं सेम तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? रिवर्स में भी नहीं लग पाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लग गई, उसमें बेस सेम था ना तो प्रॉपर्टी लग गई। अब बेस सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ये तो ऐसा ही है। क्या इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ऊपर वाला 3 अगले स्टेप में एज पर आवर प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या ये आगे आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल। क्या नीचे वाले 2 का 3 एज पर प्रॉपर्टी नंबर 6 नीचे चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 7 को डायरेक्टली लगा दें? वही बात है, 5 और 6 और 7 तीनों सेम ही तो हैं। तो क्या बन गया सर? ये बन गया 10 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ log ऑफ m माइनस log ऑफ n की, तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बन जाएगा log ऑफ m बाय n बन जाएगा, और बेस कितना है? 2 आएगा। देख लो 10/5 बनेगा ना, m माइनस n रिवर्स में लगाइए ऐसे करके। ये भी तुम्हें भाई याद करनी है, कमिट टू मेमोरी, CTM। तो 5/2 कितना होता है? तो 10 होता है सर। तो 2 टू द बेस 2 log ऑफ 2 टू द बेस 2, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1 एंड दैट इज योर आंसर, राइट? तो देख सकते हैं आप कैसे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ये हमारा आज पहला पार्ट है लॉगरिथम का। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या करा है, हमने आपको 9 प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, फंडामेंटल्स बताए हैं। अभी हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे इस पे। ठीक है, अभी मैं शीट नहीं देने वाला हूँ आपको, शीट मिलेगी आपको सेकंड पार्ट के बाद। पहले आपको फर्स्ट पार्ट को ही अच्छे से रिवाइज करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेना है, क्योंकि अगले पार्ट में जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो इससे थोड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, इससे थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, वो मैंने शुरू में बताया है। और जब भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप मेरे से एक बार ज़रूर बात करेंगे, और जब भी यूज़ करेंगे तो कोड यूज़ करेंगे विनीत लाइव। डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड विनीत लाइव when subscribing Unacademy Plus for any category, whether for foundation, whether for JEE category or for NEET category, whichever category you are going for, don't forget to use my code Vineet Live। उसमें स्पेस यूज़ नहीं करना है। You will get 10% off। You also, once you subscribe ना, you also get access to all the courses of all the educators in that category। पिछले कोर्स भी ओपन हो जाते हैं, अगले कोर्स तो ओपन होंगे ही होंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, प्यार को शो करेंगे कि हम भाई तुम्हारी केयर करते हैं, तभी हमने तुम्हें ये वीडियो शेयर करी है, ये टेलीग्राम चैनल शेयर करा है, ये बताया है कि तुम भी भाई अच्छा कर सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगा, आपको कैसा लगा वीडियो और मैं क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ अपने वीडियो में, है ना? तो वो मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।